राधे राधे, हरे कृष्णा। जब भक्त और भगवान की सामर्थ्य एक हो जाती है, ऐसी कहानी भक्त चरित्र से जनाबाई की कहानी। नामदेव जी की एक शिष्या थी जनाबाई। गांव की बड़ी सीधी सादी महिला, कुछ जानती नहीं थी। अब ज़रूरत से ज़्यादा ज्ञान किसी को हो जाए तो उसको भी कुछ पता नहीं चलता। इसलिए ये जो सीधी सादी औरत थी, ये गई नामदेव जी के पास और इसने गुरु दीक्षा ली उनसे। तो गुरुजी बोले, तू कुछ जानती तो है नहीं, ना तो कोई पोथी पतड़ा पढ़ पाएगी, तो ऐसा कर, तू एक नाम जपा कर। किसका? विट्ठल विट्ठल, बस यही कहा कर, विट्ठल विट्ठल। अब बड़ी सीधी सादी सरल मन की औरत तो कानों में जैसे ही गुरु की वाणी पड़ी कि विट्ठल विट्ठल कहा कर, बस इतना समझ गई और जाकर विट्ठल विट्ठल करने लगी। अब विट्ठल विट्ठल करते करते ऐसी रटते रटते ऐसी व्रति तदाकार हुई कि ऐसी महिमा प्रकट हुई कि बस पूछो मत। भक्तन का नाम हो गया। और कबीरदास जी ने जब ये ख्याति सुनी तो उनका बड़ा मन हुआ कि ऐसी भक्तन से तो मिलना चाहिए। तो चल दिए पांढरपुर। अब पांढरपुर पहुँचे। पहुँचकर पूछते पूछते पहुँचे एक गली में। घास फूस की कुटिया थी। वहाँ जाकर देखा, क्या देखा कि भक्तन तो जो है पड़ोसन के साथ झगड़ा कर रही है। अब यदि किसी संत का दर्शन करने जाएं और वो संत झगड़ा करते मिले तो क्या होगा? तो उनका तो सारा का सारा जो था श्रद्धा, वो पानी पानी हो गई। क्योंकि उनके मन में जो था वो ये था कि संत कैसा होना चाहिए, संत के 2-4 चेले हों, किसी गद्दी पे वो विराजमान हो और गद्दी पर विराजमान हो, हाथ में माला होगी, आशीर्वाद मिलेगा ही मिलेगा। परंतु ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। भक्तन तो जी थी झगड़ा कर रही थी, वो भी पड़ोसन के साथ। अब कबीरदास जी पहले तो बड़े परेशान हुए। फिर उन्होंने देखा कि झगड़ा किस विषय पे चल रहा है। देखा तो झगड़ा चल रहा था किस पर? गोबर के कंडों पर। अब कबीरदास जी से रहा ना गया, बोले, अरे क्यों झगड़ा करती हो, वो भी गोबर के कंडों पर। पहले तो जनाबाई ठिठकी और बोली, तुम कौन हो, क्यों आए हो, कहाँ से आए हो? हाँ, बीच में बोल रहे हो, क्यों, कहाँ से आए हो तुम? इस पर कबीरदास जी ने बोला कि तुम झगड़ा मत करो, वो भी गोबर के कंडों पर। तो कहती है, क्यों ना करूँ मैं, मेरे उपले हैं, मेरे उपले कोई साधारण उपले नहीं हैं। इस बात पे कबीरदास जी को हंसी आ गई। कहने लगे, उपलों में उपले भी साधारण असाधारण हो सकते हैं क्या? गोबर ही के तो उपले होंगे, उसमें क्या साधारण और क्या असाधारण? इस पे जनाबाई बोली, मेरे उपले साधारण नहीं हैं, मेरे उपलों से ध्वनि आती है विट्ठल विट्ठल की, वो भजन करते हैं। और इस औरत ने, मेरी पड़ोसन ने, अपने उपले और मेरे उपले मिला दिए। मुझे उपलों की कोई चिंता नहीं है, पर मेरे उपले भजन करते हैं। कबीरदास जी बड़े हैरान हुए। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं निर्णय करता हूँ। अब उठाने लगे वो एक एक उपला और कान से लगाने लगे। अब एक उपला कान से लगाया, उसमें से आवाज़ नहीं आ रही थी, उधर फेंक दिया। दूसरा उठाया, आवाज़ नहीं आ रही थी, उधर फेंक दिया। कई उपले उन्होंने ऐसे उधर फेंक दिए। तब एक उपला उनके हाथ में ऐसा आया जिसमें से ध्वनि आ रही थी, विट्ठल विट्ठल विट्ठला, पांडुरंग विट्ठला। उनका रोम रोम खिल उठा और उन्होंने शाश्वत जो है दंडवत प्रणाम किया जनाबाई को। और वो समझ गए कि ये कोई साधारण स्त्री नहीं है जनाबाई। भक्त और भक्ति, भक्त और भगवान जब एक हो जाते हैं तो भक्ति में एक ऐसी स्थिति आती है कि भगवान फिर सब कुछ कर सकते हैं, सारा सामर्थ्य प्रदान कर देते हैं। तो जो जड़ वस्तु थी, ये उपला क्या है? जड़ वस्तु, जिसमें प्राण नहीं है, नॉन लिविंग थिंग है, वो बोल रहा है, उसमें से ध्वनि आ रही है। जब एक जड़ वस्तु बोल सकती है तो ये भक्त की सामर्थ्य नहीं है, ये भगवान की सामर्थ्य है। और भक्ति में ऐसी स्थिति आती है। उस लेवल तक हमें अपनी भक्ति को लेकर जाना पड़ेगा जिस लेवल तक जनाबाई लेकर गई हैं। ये स्थिति आती है कि भक्त और भगवान एक हो जाता है, भक्त और भगवान एक हो जाता है, ऐसी स्थिति आती है। अब जनाबाई से कोई पूछे कि ऐसा क्या करती हो भाई,
जो तुम्हारे उपले बोल रहे हैं, तो वो तो बहुत साधारण स्त्री है। वो तो सिर्फ एक ही बात जानती है और एक ही बात बताएगी कि भाई मैं तो बस क्या करती हूँ, विट्ठल विट्ठल विट्ठला पांडुरंग विट्ठला। वो केवल विट्ठल विट्ठल का नाम जाप करती थी और उसी से उसने जो है इन उपलों को ऐसा सिद्ध कर दिया था कि वो भी विट्ठल विट्ठल गाने लगे थे। इसी के साथ राधे राधे।